अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी की असली कहानी, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसे इकबाल, इस्लाह और सहभाग के दम पर उनके नेतृत्व ने चुनावी नतीजों को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि हौसले, रणनीति और मुसलमानों की हिस्सेदारी की भी है। वीडियो अंत तक देखें और जानें कि कैसे ओवैसी ने चुनौतियों के बावजूद अपनी पार्टी को बड़ी सफलता दिलाई और बिहार के राजनीतिक नक्शे में नाम लिखा। वैसे तो यह पूरा का पूरा चुनाव ही काफी हैरान कर देने वाला है। इसका कारण यह है कि जो जीतने वाला ग्रुप है, मतलब कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी, उन्होंने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि उनकी अपनी टीम भी इस बारे में सोच ही नहीं सकती थी। वहीं जो विरोधी ग्रुप था, यानी महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी शामिल थे, उन्होंने भी इतना कमजोर प्रदर्शन किया कि उनके सदस्य भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते थे। अब आप मिलिए उनसे जो इस चुनाव के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ये हैं प्रशांत किशोर, पीके। लंबे समय से भारतीय राजनीति में पर्दे के पीछे सक्रिय रहने वाले प्रशांत किशोर को पिछले कई दशकों में कई चुनावों में जीत दिलाने का श्रेय दिया जाता है। देश में ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में प्रशांत किशोर का नाम जुड़ा हुआ है, और कई नेताओं को उनकी कुर्सी से हटाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब प्रशांत किशोर ने पर्दे के पीछे रहना छोड़कर सीधे चुनाव में कदम रखा, तो उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। यहां तक कि उनके परिणामों को शून्य ही कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इसके बाद आते हैं उस शख्स पर जिसने इस चुनाव के बाद सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। ये हैं असदुद्दीन ओवैसी। चुनाव से पहले चाहे बड़े राजनीतिक विश्लेषक हों, एग्जिट पोल्स हों या मैदान पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हों, सभी का मानना था कि असदुद्दीन ओवैसी 1 या 2 सीटें ही जीत पाएंगे। लेकिन नतीजे आने के बाद सबको चौंका दिया, क्योंकि बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटें बड़े अंतर से जीतने में कामयाब रहे। यह तब हुआ जब पूरे एनडीए की लहर में महागठबंधन की तमाम पार्टियां पीछे रह गई थीं। इसलिए बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से कांग्रेस और कुछ अन्य बड़ी पुरानी पार्टियों से बेहतर माना गया, और यह पार्टी उन्हीं आरोपों से मुक्त रही जो पहले उनके ऊपर लगते रहे, जैसे कि चुनाव में बीजेपी के समर्थन का इल्जाम। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब नंबर्स के मामले में बड़ी पार्टियों के करीब खड़ी दिख रही है। ऐसे में इसे सिर्फ बी टीम या वोट काटने वाली पार्टी कहना सही नहीं होगा। दोस्तों, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे मुख्यतः 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण यह था कि महागठबंधन ने चुनाव से पहले ही मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया था। इसके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने पूरे चुनाव के दौरान जोर शोर से आवाज उठाई और मुस्लिम वोटर्स से कहा कि आप लोग लगभग 17 से 18% हैं, लेकिन फिर भी डिप्टी सीएम नहीं बन पा रहे, जबकि सिर्फ 2 से 3% हिस्सेदारी वाले लोगों को यह पद मिल रहा है। रिजल्ट के बाद यह बात साफ हो चुकी है कि इस मुद्दे ने मतदाताओं पर असर डाला। दूसरा कारण यह था कि चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने खुले तौर पर महागठबंधन से संपर्क किया और अपनी पार्टी को शामिल करने की पेशकश की। हालांकि बहुत कम सीटों पर मानने के बावजूद महागठबंधन ने जानबूझकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इस बात ने सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स पर मानसिक रूप से काफी प्रभाव डाला। तीसरा कारण यह रहा कि चुनाव अभियान के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को आरजेडी की तरफ से कई बार अनदेखा और असम्मानित किया गया। कुल मिलाकर ये 3 बड़े फैक्टर्स थे जिन्होंने ओवैसी के पक्ष में स्थिति बनाई। अब बात करते हैं जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की। इस चुनाव में कुल 11 मुस्लिम विजेता हुए हैं, और इनमें से 5 सीधे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से है। पहला नाम तौसीफ आलम, बहादुरगंज सीट से। दूसरा नाम अख्तरुल ईमान, अमोर सीट से, जो बिहार में ओवैसी की पार्टी का मुख्य चेहरा है। तीसरा नाम गुलाम सरवर, बायसी सीट से। चौथा नाम मुर्शिद आलम, जो कि हाट सीट से। 5वां नाम सरवर आलम, कोचा धामन से। बाकी 6 विजेताओं में सिर्फ एक का ताल्लुक एनडीए से है। चूंकि बीजेपी आमतौर पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती, इसलिए एनडीए से जीतने वाले मुस्लिम कैंडिडेट का नाम मोहम्मद जमा खान चैनपुर सीट से है,
बाकी 5 का ताल्लुक महागठबंधन से है, यानी आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों से। 8वें नंबर पर आसिफ अहमद, आरजेडी के टिकट पर बिस्वी से। 9वें नंबर पर ओसामा शाहब, आरजेडी के टिकट पर रघुनाथपुर से, जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं। इसी कारण ये सीट बिहार के अलावा पूरे भारत में काफी चर्चा में रही, क्योंकि बीजेपी की ओर से प्रचार में ओसामा शाहब के पिता या उनके धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद ओसामा शाहब चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके बाद आते हैं फैसल रहमान, जो आरजेडी के टिकट पर ढाका से जीते, और उसके बाद आबिदुर रहमान, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर अररिया से विजयी रहे। अब बात करें उस मुद्दे की जो मुसलमानों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय है और जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। वह है बिहार विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का लगातार घटता प्रतिशत। जैसा कि अभी तक के आंकड़ों से साफ हो चुका है, कुल जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवार केवल 11 हैं, जबकि बिहार की मुस्लिम आबादी लगभग 17 से 18% है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद विधानसभा में सिर्फ 11 मुस्लिम होना काफी कम है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है। दरअसल इस बार जो कुल 11 मुस्लिम विजेता हुए हैं, उनके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह पिछले कुछ दशकों में सबसे कम संख्या है। पिछले चुनाव में यह आंकड़ा लगभग 19 के करीब था और 2015 के विधानसभा चुनाव में यह 24 से 25 के आसपास था। इसका मतलब यह हुआ कि हर चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधित्व में गिरावट देखी जा रही है। इसे लेकर बिहार के मुसलमानों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बाकी आप इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर शुक्रिया के साथ साझा करें, ताकि हम सभी मिलकर सही दिशा में इकबाल और इस्लाह की राह पर सोच सकें। वीडियो को इस्लाह करें, यानी लाइक करें और इसे बढ़ावा दें। वीडियो को सहभाग्य करें, यानी इसे अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ शेयर करें, ताकि हक़ और सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और सबसे अहम, हमारे चैनल को नाज़िर बने, यानी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले इल्म, मार्गदर्शन और फायदेमंद जानकारी के लिए आप हमेशा जुड़े रहें।